Very good morning, ladies and gentlemen. This is your Captain Saurav speaking from the flight. This video is about how to become a pilot. पायलट एक ऐसा लाविश करियर जहां पे आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, 5 स्टार रिजॉर्ट में फ्री में रुक सकते हैं और तो और लाखों की सैलरी। लेकिन इसी के साथ आते हैं डाउट्स जैसे कि 6x6 विजन, 12th में साइंस, एक्सपेंसिव ट्रेनिंग। The answer to all these questions is a big no, and I will tell you why in this step-by-step guide. सबसे पहला सवाल आता है कि कमर्शियल पायलट क्या होता है। कमर्शियल पायलट एक ऐसा ट्रेन प्रोफेशनल होता है जिसको ट्रेनिंग दी जाती है फ्लाइंग कंट्रोल्स की, जिससे वो एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ा सके। यहाँ पे आपके पास कोई विजुअल एलिमेंट्स नहीं होते हैं और आपको पूरा प्लेन कंट्रोल करना होता है एक इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर से, इसीलिए इसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग। तो दोस्तों, इंडिया में कमर्शियल पायलट के 2 लाइसेंसेस होते हैं। पहला फिक्स्ड विंग लाइसेंस। इस लाइसेंस में आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट एयरलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि विस्तारा, इंडिगो या स्पाइसजेट। और ये लाइसेंस आपको एलिजिबल बना देता है एक बड़ा एयरक्राफ्ट उड़ाने की, जिसकी कैपेसिटी होती है 70 to 200 सीटर। साथ ही साथ आप प्राइवेट प्लेन्स भी उड़ा सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी होती है 6 to 12 सीटर। दूसरा, हेलीकॉप्टर लाइसेंस। यहाँ आप एलिजिबल होते हैं हेलीकॉप्टर चलाने के लिए, जिसका एप्लीकेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि मीडिया, टूरिज्म एक्सेट्रा। हेलीकॉप्टर लाइसेंस का प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है एक एयरप्लेन लाइसेंस से, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर पूरा वीडियो करूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो सब्जेक्ट पे वापस आ जाते हैं और बात करते हैं फिक्स्ड विंग लाइसेंस की, जहाँ पे आप एलिजिबल हैं पैसेंजर और कार्गो प्लेन्स उड़ाने के लिए। पैसेंजर और कार्गो एयरलाइन में काफी माइनर डिफरेंसेस ही होते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग है वो स्पेशली डिजाइन की जाती है एयरलाइन के द्वारा ही। एविएशन इंडस्ट्री एक काफी रूल स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, जहां पे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है सेफ्टी को विद एवरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और इसी कारण आप डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इंटरचेंजेबली नहीं उड़ा सकते। अगर आप सोच रहे हो कि सुबह की एक फ्लाइट प्राइवेट प्लेन करके शाम को एक बोइंग 737 फ्लाई कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हो, बट इसमें लगेगा खूब सारा पैसा और समय। बट एक टाइम पे आप एक ही स्पेसिफिक टाइप का एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या ये करियर चॉइस आपके लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों, एविएशन में काम करना दोनों चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग भी है। अगर आप टेक्निकल और एनर्जेटिक हैं, तो बिल्कुल ये सही करियर चॉइस है आपके लिए। पायलट का लाइफस्टाइल बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही रिवॉर्डिंग होता है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड ट्रैवल और नए कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। और अगर पर्क्स की बात करें तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, 5 स्टार होटल्स में रुकना, और तो और फैमिली के लिए हाफ प्राइस टिकट। तो घर वाले खुश और आप भी खुश। अगर आप शॉपोहॉलिक हो और अपने दोस्तों को या फैमिली रिलेटिव्स को बोलते हो कुछ अब्रॉड से सामान लाने के लिए, तो ये जॉब आपके करने वाली है मजे। लेकिन इस जॉब का ऑन द गो नेचर आपकी मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ को काफी इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें आता है बहुत सारा कम्युनिकेशन लैब्स, अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करना और बहुत सारे डिफरेंट लेओवर्स। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, ये फील्ड बहुत मेंटली एंड फिजिकली डिमांडिंग है। पायलट्स को बहुत ज्यादा फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि रोज क्लाइमेट डिसेंड होता है, रेगुलर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, और तो और कंटिन्यूस फ्लाइंग की वजह से ये काफी एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है। हेल्थ की बात हो रही है तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव मिसकंसेप्शन कि अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हो या लेसिक सर्जरी करवाई हुई हो तो वो पायलट नहीं बन सकते हैं। The most important thing is कि आपका करेक्टेड विजन 6x6 होना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फ्लाइंग का सपना सच होने वाला है। तो दोस्तों, पायलट बनने का पाथ काफी ट्रिकी और काफी कंफ्यूजिंग है, और हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस आउट कर जाए। और इसीलिए हम लोगों ने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से काफी रियल इंसाइट्स लिए हैं, ताकि आपको मिल सके सही इंफॉर्मेशन। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको एक क्रिटिकल चेक बताना चाहता हूं, जो काफी एस्पिरेंट्स मिस कर जाते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन हमने एक सीनियर फर्स्ट ऑफिसर उनसे ली है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इवन बिफोर आप सोच रहे हैं कि आप पायलट बने या एविएशन फील्ड ज्वाइन करें एज अ पायलट, है कि आपको अपना मेडिकल कराना है टू रूल आउट एनी मेडिकल अनफिटनेस या मेडिकल प्रॉब्लम्स।
सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेडिकल्स, एक होता है क्लास 1 मेडिकल, एक होता है क्लास 2 मेडिकल। तो क्लास 2 मेडिकल सबसे पहले होता है जो DGCA सर्टिफाइड डॉक्टर्स के साथ होता है, जो आपकी पूरी बॉडी प्रोफाइल चेक करते हैं। सो एक बार जब हम क्लास 2 मेडिकल पास कर लेते हैं, उसके बाद होता है हमारा क्लास 1 मेडिकल, जो सेलेक्टेड एयरफोर्स मेडिकल सेंटर्स में होता है। एग्जाम्स में बैठने से पहले आप अपने दोनों मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आप फ्लाई करने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी आईसाइट वीक है, आप तब भी प्लेन उड़ा सकते हैं, बट आप कलर ब्लाइंड नहीं हो सकते हैं। इसी तरह ऐसे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो आपके रास्ते में ना आए, इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे, जो होता है एक रिटन एग्जामिनेशन बाय DGCA। DGCA एक सिविल एविएशन की रेगुलेटरी बॉडी है और सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी है फ्लाइंग लाइसेंसेस इशू करने की इंडिया में। और इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस फील्ड को लेके एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि 12th में आपके पास PCM होनी चाहिए, और मैं आपको बता देता हूँ खाली फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री नहीं। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपको करना पड़ेगा फिजिक्स का कोर्स एक ओपन स्कूल से, जहां से आप पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। वंस यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको ये एग्जाम्स देने पड़ेंगे DGCA द्वारा। नेविगेशन, मेटेरोलॉजी, टेक्निकल जनरल, एयर रेगुलेशन एंड ऑल्सो RTRA एग्जाम, एंड यू हैव टू गेट 70% to pass each of these exams. You can self prepare, या तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो रिकमेंडेड अप्रोच क्या है? हर 3 महीने में एग्जाम होते हैं DGCA के, एंड एक एस्पिरेंट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर सकता है इस एग्जाम्स को। माय रिकमेंडेशन वुड बी कि पहले तो आप सेल्फ स्टडी करें, एंड सेल्फ स्टडी करके ये एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें। अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाते तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेके फिर आप अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये DGCA एग्जाम की फीस एज कंपेयर टू कोचिंग फीस बहुत ही कम है। दैट्स व्हाई माय रिकमेंडेशन ऑलवेज टू एन एस्पिरेंट इज कि आप सेल्फ स्टडी करके ट्राई करें ये एग्जाम को क्रैक करना, एंड अगर आप क्रैक करते हैं ये एग्जाम, देन तो यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी हियर। एक बार आप ये एग्जाम्स क्लियर कर ले, उसके बाद आता है स्टेप फ्लाइंग ट्रेनिंग का। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली CPL, दूसरी टाइप रेटिंग। CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये एक ऐसा लाइसेंस है जो आपको पायलट बनने के लिए चाहिए ही चाहिए, और इसको इशू करने की अथॉरिटी है सिर्फ और सिर्फ DGCA के पास। इस लाइसेंस को हर 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। टाइप रेटिंग ये एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है जो आपको चाहिए होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए। इस सर्टिफिकेशन की टाइम और कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप कौन से एयरक्राफ्ट की टाइप रेटिंग चाहते हैं अपने लाइसेंस पे। टाइप रेटिंग के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आगे और बात करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 ऑप्शंस के कैसे आप एक कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। पहला ऑप्शन, आप मिलिट्री ज्वाइन करें, वहां पे सर्व करें, और लेटर ऑन आप अपना ट्रांजिशन वहां से सिविल एविएशन में ले सकते हैं। दूसरा, आप एक कैडेट पायलट प्रोग्राम में एनरोल भी कर सकते हैं। और तीसरा, अपना रूट। हाँ जी, ये एक स्पेशल रूट है। तो दोस्तों, मैंने काफी सारे एयरलाइंस के पायलट से बातचीत करके उनके इनसाइट्स को इस अप्रोच में कंपाइल किया है, इंक्लूडिंग ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एक पायलट बन सके कॉस्ट इफेक्टिवली। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, जहां पे आपको सर्व करना होगा अपने नेशन को, और साथ में मिलेगा आपको बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस भी। यहाँ पे जो पूरा कॉस्ट होता है ट्रेनिंग का, दैट इज एक्चुअली बोर्न बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा SSC विच इज इन दी एयरफोर्स। यहाँ पे आपको ज्यादातर ट्रांसपोर्ट प्लेन्स उड़ाने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू द फाइटर जेट्स। ट्रांसपोर्ट प्लेन्स काफी सिमिलर होते हैं सिविल एविएशन वाले प्लेन से, तो दिस इज एक्चुअली गिविंग यू एन एडवांटेज। यहाँ पे मिनिमम सर्विस आपकी 10 साल है, विच कैन इवन एक्सटेंड टू 14 ईयर्स। अपनी SSC सर्विस कंप्लीशन के बाद आपको देना पड़ेगा एक कन्वर्जन एग्जाम जो DGCA द्वारा होता है, और उसके बाद आपको मिलेगा CPL, जिससे आप एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2, जो कि है कैडेट पायलट प्रोग्राम, which is offered by one of the airlines in India. कैडेट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बनाया गया है, जहां पे आप सबसे पहले अप्लाई करते हैं उस एयरलाइन में जहां आप काम करना चाहते हैं। फिर ये एयरलाइन आपकी हेल्प करेगी
CPL और टाइप रेटिंग जैसी सर्टिफिकेशंस में, ताकि आप बन सके जॉब रेडी कमर्शियल एयरक्राफ्ट पायलट। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ आपको मिलती है जॉब सिक्योरिटी, बट द कैच हियर इज यहाँ पे आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी उस एयरलाइन को विच इज जनरली अराउंड 5 years। ये प्रोग्राम इंडिया में जो एयरलाइंस रन करती हैं वो है एयर एशिया, स्पाइसजेट और इंडिगो। दूसरा डाउनसाइड इस प्रोग्राम का ये है कि ये काफी एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली पड़ती है 1 करोड़ रुपए। इस प्रोग्राम की टर्म्स 2 चीजों पे डिपेंड करती है, विच इज द जॉब मार्केट और एयरलाइंस की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि पहले आप एयरलाइन की वेबसाइट जरूर चेक कर ले बिफोर अप्लाइंग। तो लास्ट ऑप्शन है अपना रूट। अगर आप सिविल एविएशन में डायरेक्टली किक स्टार्ट करना चाहते हैं और कैडेट प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आफ्टर क्लियरिंग योर मेडिकल एंड DGCA एग्जाम्स, आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा अपना CPL और टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट टू स्टार्ट फ्लाइंग कमर्शियली। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप अपना DGCA एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको अपना CPL विद इन 2 years अप्लाई करना ही पड़ेगा। Without wasting any time, you should actually check out DGCA website for exploring certified flying school। अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो अंडर फ्लाइंग इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम मिलेंगे, जैसे कि IIT, बिट्स पिलानी, IISc बैंगलोर और AMITI जैसे। बट आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लाइंग। तो कौन सा फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया जाए जहां पे कॉस्ट सबसे इफेक्टिव हो और लर्निंग में सबसे बेस्ट हो? तो मेरे ओपिनियन में फ्लाइंग स्कूल ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें सबसे पहले जहाज होने चाहिए एंड इंस्ट्रक्टर्स का रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए। So basically एक जहाज पे 2 इंस्ट्रक्टर्स एंड अबाउट 10 स्टूडेंट्स टू लर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो चीजें आ जाती है, कंट्रोल्ड एयर स्पेस, नॉन कंट्रोल्ड एरोड्रोम, कंट्रोल्ड एरोड्रोम। सो जैसे मैंने कंट्रोल्ड एरोड्रोम में फ्लाइंग की है तो उसमें थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फ्लाइंग होती है, नॉन कंट्रोल्ड में थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड फ्लाइंग होती है। कंट्रोल्ड में बेसिकली ये है कि देयर इज एन ATC, हमारे जहाज के कुछ अप्रोचेज होती है, उसके नेविट्स, ILS, VORs ये सब अवेलेबल है उधर। अपार्ट फ्रॉम दैट अनकंट्रोल्ड हो गए, जैसे छोटे छोटे शहरों में खुल जाते हैं, छोटे छोटे फील्ड्स में एक रनवे बना दिया एंड वहां आप जहाज टेक ऑफ कर रहे हो, लैंड कर रहे हो एंड ATC कंट्रोलर नहीं होता, नीचे से इंस्ट्रक्टर वॉकी टॉकी में बात करता है। 2 टाइप्स ऑफ कॉकपिट होते हैं, एक ग्लास कॉकपिट, एक एनालॉग कॉकपिट। ग्लास कॉकपिट कम्स विद द लेटेस्ट टेक लाइक GPS, navigation, everything is in a digital screen format, whereas analog में it goes to back old days with the analog system. If you learn how to fly on an analog versus how to fly in a glass cockpit, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं करता है to join a commercial airline. It is advisable that in your training the 200 flying hours should be a mix of single engine and multi engine. When you fly multi engine, it will get endorsed on your CPL license, which will give you more opportunities to get a job. So according to DGCA का CPL standards, आपको करने चाहिए 185 hours on single engine and 15 घंटे on multi engine. अब बात करते हैं द ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ द फ्लाइंग स्कूल। ये आपको पड़ेगा कुछ 35 से 50 लाख के बीच में। जब ये सब क्लियर हो जाता है तो DGCA आपको CPL देता है विद ऑल द एंडोर्समेंट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट यू आर ट्रेन्ड अपॉन। जॉब एप्लीकेशंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कितनी सैलरी रहती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री में अगर पायलट बनना है तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, बट सैलरी भी उसी तरह बहुत ज्यादा हाई रहती है। एक पायलट की सैलरी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि लॉन्ग फ्लाइंग आवर्स, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन। एक एंट्री लेवल पोजीशन जो कि एक फर्स्ट ऑफिसर की जॉब होती है, उनकी सैलरी होती है 25 से 40 लाख रुपए तक। जब आप फ्लाइंग के 1000 घंटे पूरे कर लेते हैं, देन यू क्वालिफाई एज अ सीनियर फर्स्ट ऑफिसर। फाइनली कुछ और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप एक कैप्टन बन जाते हैं, और एक कैप्टन की सैलरी होती है 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में पर एनम। अगर आप इंडस्ट्री में और आगे बढ़ना चाहते हैं विद फर्दर एक्सपीरियंस एंड फ्लाइंग आवर्स, तो आप एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन या फिर टाइप रेटिंग इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं, जहां पे आप ओवर एंड अबव कुछ 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं ऑन द कैप्टन सैलरी। अब हमने बात कर ली है सैलरी के बारे में, आप कितना पैसा कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री में, तो अब जानते हैं जॉब के बारे में और आप टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं।
देखिए, इस इंडस्ट्री में जॉब ढूंढना आपकी सिर्फ कैपेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इससे भी ज्यादा बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई और जेटफुल प्राइसेस एक्सेट्रा। इसीलिए इस फील्ड में एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जॉब इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ेंगे और तो और आपको कैस और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे। इन सब के क्लियर करने के बाद अगला स्टेप होता है टाइप रेटिंग लेना। फ्लाइंग स्कूल में आपको ट्रेनिंग दी जाती है छोटे एयरक्राफ्ट पे, जैसे कि सेस्ना, पाइपर, डायमंड, इन कंपैरिजन टू कमर्शियल एयरलाइंस जो बड़े प्लेन्स यूज करती हैं, जैसे कि बोइंग, एयरबस एक्सेट्रा। टाइप रेटिंग जैसी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन लेने के लिए 60 to 90 डेज का प्रोसेस होता है और आपकी ट्रेनिंग एक सिमुलेटर पे की जाती है। ये सिमुलेटर उस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट का होता है जिसके लिए आप टाइप रेटिंग अप्लाई कर रहे हैं। टाइप रेटिंग की कॉस्ट डिपेंड करती है एयरक्राफ्ट पे। जनरली ये कॉस्ट वेरी करती है 15 से 25 लाख रुपए के बीच। ये कॉस्ट जनरली तो कैंडिडेट्स को बेयर करना पड़ता है, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे कोई एक्सीलेंट कैंडिडेट या शॉर्टेज ऑफ पायलट जब होता है तो एयरलाइंस भी इस कॉस्ट को बेयर करती है। एक बार टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एम्प्लॉयबल होते हैं एज अ ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर। ट्रेनिंग करने के बाद आप बन जाते हैं फर्स्ट ऑफिसर और आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है इन द सिविल एविएशन सेक्टर। कुल मिलाकर अपना अप्रोच वाली कॉस्ट पड़ती है आपको 65 to 70 लाख के बीच में। अगर ग्रेजुएट करने के बाद आपके पास ज्यादा रनवे नहीं है और अगर उस टाइम पे मार्केट सिनेरियो भी इतना अच्छा नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा देर वेट ना करें। अगर आपको दिक्कत आ रही है एक जॉब ढूंढने में कमर्शियल एयरलाइन में, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप एसएससी के थ्रू कोस्ट गार्ड ज्वाइन करें। कोस्ट गार्ड की एसएससी एंट्री में सीपीएल होल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है। इट इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ये तो सच है कि कोविड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एविएशन इंडस्ट्री पे आया है, बट अच्छी न्यूज ये है कि डीजीसीए ने 2022 में सबसे ज्यादा लाइसेंसेस इशू किए थे इन द लास्ट 10 इयर्स, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि इंडस्ट्री डेफिनेटली रिकवर कर रही है। और मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से बिल्कुल भी ना डरें। आई नो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, तो बिल्कुल भी डरिए मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं निहाल आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है लिंक्स के साथ। अगर आप और भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो जरूर चेकआउट करिए अपना ऐप को, जहां पे आपको दिखेंगी एविएशन सेक्टर में और भी सारी जॉब्स। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं अगला वीडियो कौन से करियर पे देखना चाहते हो।